हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होने वाली है वो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो कि 2.2 के हैं उन पर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बाकी के 4 बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अ रेशनल नंबर। किसी एक रेशनल नंबर की बात हो रही है जब उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करेंगे 2/3, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -7/12। तो सबसे पहले वो रेशनल नंबर हमें पता नहीं क्या है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे उस रेशनल नंबर को x। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2 का। तो ठीक है भाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 का। अब इसका कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो उस रिजल्ट में ऐड कितने का हो रहा है, 2/3 का एडिशन हो रहा है। यहां लिखा ना, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हुआ है उस प्रोडक्ट में 2/3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसमें यू गेट मतलब इक्वल टू में आएगा -7/12। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस पूरे के पूरे को, तो कितना रिजल्ट मिलेगा, -7/12। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो कितना आ गया, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब क्या करेंगे, ये वेरिएबल वाला रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसमें x लगा हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2/3 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो 2/3 प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x/2 लिखा हमने इक्वल टू में -7/12, और प्लस का 2/3 इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 2/3 में। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 5x/2 हो गया इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आएगा 12। अब 12 1 जा 12 होगा तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 4 जा 12 होगा तो इसमें 4 जा से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको। तो यहाँ पर -7 और -4 2 जा 8 ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपको पता ही होगा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो साइन बचता है वो माइनस का ही लगता है। तो 5x/2 इक्वल टू 7 + 8 कितना होगा, 15। कितना होगा, 15। लेकिन 15 किस में रहेगा, माइनस का 15/12। मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, वैल्यूज का प्लस होता है, लेकिन जो वैल्यूज आती है वो फाइनल वैल्यू किस में रखते हैं हम, माइनस में। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सिंपली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां पर यही तो है, 5/2 इंटू एक्स इक्वल टू -15/12। अब x को यहीं पे रहने दो क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहीं पे रहने देंगे हम। ठीक है, और 5/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई में है, तो 5/2 किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब हमें डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर -15 है। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दो। लेकिन 5/2 अपोजिट हो जाएगा। ये जब किसी को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बगल वाली वैल्यू क्या हो जाती है, अपोजिट। तो यहाँ पर 2/5 हो गया। तो सिंपली अब क्या करेंगे, 2 से 12 को काट दिया तो 2 6 12 होता है, 5 से 15 को काट दिया तो -3 हो गया। अब 6 को 3 से काट दो तो 3 1 जा 3 हो गया, और 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। तो जो रेशनल नंबर की बात हो रही थी वो रेशनल नंबर है -1/2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 को किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। मतलब लक्ष्मी है, वो एक कैशियर है एक बैंक में।
तो कैशियर है तो मतलब कैशियर कौन होता है, जो कि पैसे जमा करता है और पैसे निकाल के लोगों को देता है बैंक से, ठीक है, वो कैशियर होता है। तो यहाँ पर कैशियर के जो कैश काउंटर है उसमें कितने कितने रुपए के नोट हैं, एक तो 100 रुपीज का नोट है, एक 50 रुपीज का नोट है, और मतलब एक नहीं है, नोट हैं अकेले 3 तरह के नोट हैं, एक तो 100 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। ये नहीं बताया हमें कि कितने कितने नोट हैं 100 रुपए के और कितने नोट हैं 50 के और कितने हैं 10 के। तो सबसे पहले हम ऐसा लिख लेते हैं कि रुपए 100 के नोट हो गए हैं, ठीक है, और रुपए 50 के नोट हो गए हैं और रुपए 10 के नोट हो गए। ये कितने कितने के रेशियो में है, 2:3:5 ऐसे रेशियो में हो गए। अब हमें क्या करना है, ये 2 है, 2 रेशियो है 100 का, 3 रेशियो है 50 का और 5 रेशियो है रुपए 10 के नोट का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये रेशियो दिया है ना, ये जो ये रेशियो दिया हुआ, इनको रेशियो को हमें हटाना होगा। तो इनमें क्या लग जाएगा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो रुपए 100 के यहां पर हम लिखेंगे रुपए 100 नोट्स इक्वल टू 2x, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे रुपए 50 नोट्स इक्वल टू कितना हो रहा है 3x। अब हमने रेशियो हटा दिया ना, तो 2 के साथ इस 2 के साथ x आ जाएगा, 3 के साथ और 5 के साथ, ऐसे ही यहां लिख लेंगे रुपए 10 नोट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, ये हो गया। अब हमें टोटल जो कैश है वो बताया गया है कि अगर हम इन टोटल नोटों को काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है, 4 लाख रुपए उसके कैश काउंटर में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए के 2x नोट्स हैं, तो टोटल नोट्स में क्या करूंगा, मैं जैसे आपसे कहूंगा कि 10-10 रुपए के आपके पास 10 नोट हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि टोटल पैसे आपके पास कितने, तो आप क्या करेंगे 10 × 10, तो कितना हो गया 100 रुपए हो गए आपके पास। ऐसे ही मैंने कहा 100 नोट्स हैं, 100 रुपए के नोट्स हैं आपके पास 2x, तो टोटल रुपए कितने हो गए हैं 2x × 100, तो कितना हो गया 200x। ऐसे ही हम करेंगे कि 50 रुपीज के नोट्स 3x हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो 3x × 50, तो कितना हो गया 150x। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि 10 रुपीज के नोट्स 5x हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास 5x × 10, तो 10 5 50, 50x हो गए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x के कंटेक्स्ट में पूरी की पूरी वैल्यू आ गई कि इतने रुपए हैं, 200 रुपए के 200 रुपए 200 मतलब 100 रुपए के नोट इतने रुपए हो रहे हैं, 50 रुपए के नोट अगर हैं तो इतने रुपए हो रहे हैं, और 10 रुपए के नोट हैं तो 50x रुपए हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये टोटल रुपए आ गए, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 4 लाख, तो ठीक है हम प्लस कर देते हैं। तो हमने यहां लिखा 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। तो हम सिंपली इनको क्या कर लेते हैं, सारे x वेरिएबल वाले हैं तो इन सारे को प्लस कर लेंगे, तो 200 और 100 300 और 400 आ गया, तो 400x इक्वल टू कितना आ गया है 4 लाख हो गया, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लाख और डिवाइडेड बाय 400, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल में है ना, मल्टीप्लाई वाला इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा मतलब अपॉन में आ जाएगा, तो इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4000 के। तो हमारे पास 4000 कहाँ से आई, सॉरी 4000 नहीं आई है, यहाँ पर 4 1 4 हो गया, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 1000, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 1000। अब हम बता देंगे कि हमें वैसे क्वेश्चन में नोट्स बताना है कि 100 रुपए के कितने नोट हैं, तो 100 रुपए के नोट थे 2x, कितने थे 100 रुपए के नोट कितने थे 2x, नीचे कर लेते हैं हम, ठीक है,
100 रुपए के नोट थे, 100 रुपीज, 100 रुपए नोट्स इक्वल टू कितना था 2x। तो 2 इंटू एक्स होता ना, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो 2000 नोट हैं उसके पास 100 रुपए के। और रुपए 50 के नोट्स की अगर हम बात करें तो कितने एक्स थे उसके पास थे 3x। ठीक है, तो 3x मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो 3000 नोट हैं उसके पास 50 रुपए के, और रुपए 10 के नोट उसके पास कितने हैं 5x, मतलब 5 इंटू 1000। तो कितना हो गया टोटल 5000। मतलब 2000 नोट हैं उसके पास 100 के, और 3000 नोट हैं उसके पास 50 के, और 5000 नोट हैं उसके पास 10 रुपए के। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये हमने किया 14th क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 को शुरू करते हैं, जिसमें कॉइन्स की बात हो रही है। तो मैंने आपसे कहा आपके पास 300 रुपये मैंने आपको दिए, जिसमें से वो नोट नहीं है, ओनली कॉइन, मतलब सारे सिक्के हैं, जिसमें से 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, 3 प्रकार के कॉइन्स हैं उसमें। ठीक है, और एक कंडीशन मैंने आपको दे दी कि आपके पास 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए, कि जितने आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं ना, उससे 3 गुने ज्यादा होंगे 2 रुपए के सिक्के। अगर मैंने कहा 5 रुपए का एक सिक्का है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे 3। ठीक है, मैंने कहा 5 रुपए के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं, तो आपके पास 2 रुपए के कितने होंगे 10 इंटू 3 टाइम्स होगा ना, तो 30 हो गया। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि रुपए, सबसे पहले एक किसी को x मान लो, तो रुपए 5 के कॉइन को हमने, एक किसी को नहीं 5 को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 रुपए का कॉइन है वो तो 3 टाइम्स है, और 1 रुपए की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि 1 रुपए का कितना क्या कैसा होगा। तो लेट द नंबर ऑफ रुपए 5 कॉइन्स बी कितना हो गया x मान लिया हमने। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ रुपए 2 कॉइन कितना हो गया, रुपए 2 कॉइन्स कितना हो गया, कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है ना 5 रुपए के कॉइन से, तो 3x हो गया। अब 2 की कंडीशन तो दी थी, लेकिन 1 रुपए के कॉइन की कंडीशन तो थी नहीं, लेकिन हम तो भी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ रुपए 1 कॉइन कितना हो गया, तो हमारे पास टोटल आ गया कि 5 रुपए के कॉइन इतने हैं, 2 रुपए के कॉइन इतने हैं, तो 1 रुपए के कितने निकल आएंगे। तो टोटल कॉइन इधर पर दिया है क्वेश्चन में 160 हैं, तो 160 में से 5 रुपए के कॉइन को घटा दो और 2 रुपए के कॉइन को घटा दो, माइनस कर दो, तो कितने रुपए के कॉइन आ जाएंगे 1 रुपए के कॉइन आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि टोटल कॉइन में से कितने को माइनस कर दिया, x प्लस 3x को, क्योंकि जितने कॉइन, अच्छा इन दोनों को प्लस करेंगे और 160 में से माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना, क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ रुपए 1 कॉइन्स। ठीक है, तो 160 माइनस कितना हो गया 4x, इतने कॉइन हो गए हैं 1 रुपए के। अब जैसा हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था कि ये तो हो गए हैं अकेले नंबर्स, ओनली नंबर्स हो गए कि इतने कॉइन है, लेकिन मैं कहूं कि 5 रुपए के आपके पास x कॉइन है, तो टोटल 5 रुपए से मिलके कितने रुपए आपके हो गए, तो आप क्या करोगे 5 इंटू x कर दोगे। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि जैसा इधर पर दिया है कि 2 रुपए के कॉइन आपके पास 3x हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रुपए कितने हो गए आपके पास, तो 3x इंटू 2 कर दोगे आप। ऐसे ही मैं कहूं 1 रुपए के कॉइन आपके पास 160 माइनस 4x है, तो 1 रुपए से मिलके टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, तो आप करोगे 160 माइनस 4x इंटू इसमें कर दोगे 1 का, क्योंकि 1 रुपए है तो मल्टीप्लाई 1 होगा, तो वही की वही वैल्यू रहेगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है टोटल रुपए आपके पास 300 है, तो जब इन तीनों कॉइन्स की वैल्यू को आप टोटल करोगे तो इक्वल टू में क्या लोगे आप 300। तो ठीक है, हम करके देख लेते हैं। तो 5x
प्लस यहाँ पर कितना आ गया था 5x, यहाँ पर आ गया था 6x, तो यहाँ पर यही की यही वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ। यहाँ पर हमने 5x प्लस 6x किया और प्लस कर दिया हमने 160 माइनस 4x को, इसको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 300 रुपये आ गए। तो 5x प्लस 6x करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं तो -4x ये हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 300। अब क्या करेंगे 11x में से कितने को माइनस करना है 4x को, और इस नंबर को नंबर के पास ले जाके रख दो तो 300 में से 160 यहाँ पर किस में प्लस में, तो इस तरफ किस में हो जाएगा माइनस में, तो -160 हो गया। तो 11x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 7x हमारा बच गया। और इस तरफ हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 0 0 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1, ठीक है। तो 140 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू एक्स है तो 7 इस तरफ पहुंचेगा तो 140 डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई का इस तरफ पहुंचता है तो डिवाइड में हो जाता है। अब इसके आगे हम करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 2 14 होता है तो x इक्वल टू 20 आ गया। मतलब रुपए 5 के जो कॉइन्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं 20 कॉइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रुपए 2 कॉइन्स इक्वल टू 20। अब यहाँ पर लिखेंगे रुपए 2 के, क्यों रुपए 5 के x माना था ना हमने, लेट द रुपए 5 यहाँ पर दिया है ना कि लेट नंबर ऑफ रुपए 5 कॉइन्स बी x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20, तो रुपए 5 के कॉइन हो गए हैं 20। अब रुपए 2 के कॉइन कितने थे 3 टाइम्स ऑफ रुपए 5 कॉइन्स, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया 60। और ऐसे ही रुपए 1 के नोट्स कितने थे, रुपए 1 के नोट्स नहीं सॉरी कॉइन्स कितने थे 160 माइनस 4x ही था, हाँ 4x, ठीक है। तो 160 माइनस 4 इंटू 20 कर दिया तो 160 माइनस 80 हो गया, ठीक है। तो रुपए 1 के कॉइन कितने निकले हैं 80। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि रुपए 5 के कॉइन है 20, ठीक है, रुपए 2 के कॉइन है 60 और रुपए 1 के कॉइन है 80। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है कि एक ऐसे कंपटीशन को किसी एक ऑर्गेनाइजर ने ऑर्गेनाइज किया है तो उसने कुछ चीजें करवाई हैं, जैसे कि जो भी विनर होगा उस कंपटीशन का, विनर मतलब एक विनर नहीं होगा, एक से ज्यादा विनर्स होंगे, तो जो विनर्स होंगे उसको वो देगा 100 रुपये, ठीक है। और जो कुछ जीत नहीं पाएंगे मतलब विनर्स नहीं होंगे उनको देगा वो 25 रुपये हर एक पार्टिसिपेंट जो कि विन नहीं कर पाया है, ठीक है। तो उसने टोटल नंबर ऑफ मनी कितना दिया है 3000 रुपये वो पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे जिसमें विनर्स भी हैं और ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ऐसे कंपटीशन में जीत नहीं पाए हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स के नंबर बताने कि कितने विनर्स हैं, ठीक है। और बताया है क्वेश्चन में कि 63 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ जो पूछा है उसी को x मान लो, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स क्या मान लिया है x, ठीक है। तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने प्राइज वॉन नहीं किया है तो सो द पार्टिसिपेंट्स who cannot win इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 माइनस एक्स, सॉरी 63 माइनस एक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 हैं जिसमें से x ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं वो कैसे निकालेंगे 63 टोटल में से विनर को माइनस कर देंगे, टोटल में से x को माइनस कर देंगे
ऐसे पार्टिसिपेंट निकल आएंगे हु कैन नॉट विन। ठीक है, अब मैंने कहा कि पैसे बताओ कि विनर्स को कितने पैसे मिले और जो विन नहीं कर पाए उनको कितने पैसे मिले। तो समझ लीजिए एक्स हैं विनर्स, विनर्स हैं एक्स। तो हर एक विनर को कितने रुपए मिले हैं 100 रुपए, तो टोटल कितने हो गए हैं 100 एक्स। ठीक है, और जो विन नहीं कर पाए हैं, नॉट विन लिख देते हैं हम, लूजर्स नहीं, लूजर वगैरह ये कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो नॉट विन्स लिख देंगे, नॉट विन्स इक्वल टू कितने थे 63 माइनस एक्स। तो इनको कितने पैसे मिले, तो हर एक को 25 रुपए मिले हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 3 जा 75, 25 6 जा 150, 157। ठीक है, हाँ माइनस, क्योंकि 25 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 25 का एक्स में भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 एक्स। ठीक है, तो ये मनी हो गई जो बच्चे जीत नहीं पाए उनके लिए, और ये मनी हो गई जो बच्चे जीते हैं उनके लिए। ठीक है, तो टोटल मनी हमारे पास 3000 है, तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू में 3000 लिख लेते हैं। तो ठीक है, 100 एक्स प्लस 1575 माइनस 25 एक्स इक्वल टू कितना हमने ले लिया 3000। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3000 आ गया। तो 100x में से माइनस होगा 25x, तो कितना बच जाएगा 75x। अब क्या होगा, ये नंबर जाएगा नंबर वाले के पास। ठीक है, तो 3000 में से माइनस कर दिया हमने 1575। इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है, तो इस तरफ किस में आ जाएगी माइनस में। तो यहाँ पर x की वैल्यू अभी नहीं निकालते हैं, 75x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, इसमें से माइनस कर दें तो सबसे पहले 5 बचा, फिर 7 का 8 हो गया तो 2 बचा। ठीक है, और 5 का 6 हो गया, तो यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ पर 1 का 2 हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, इतना बचा। ठीक है, आप माइनस करके कॉपी में देख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में 75। अब एक एक करके हम इनको काट लेते हैं। अगर आपको डिवाइड ऐसा वाला आता नहीं है तो आप सिंपली ये वाला डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला डिवाइड करके कर सकते हैं, डिवाइड ही तो करना है यार। तो यहाँ पर 5 से इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 15 1 जा होता है, एक और बार 5 से काट देते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 बचा 3, 5 7 जा, इतना आ गया। आप 3 से 57 को काट दो तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, x की वैल्यू आ गई है 19। तो x हमने किसको माना था, विनर्स को, तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स ही बताना था। तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स आर इक्वल टू 19। ठीक है, मतलब 19 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसे कंपटीशन को विन किया है और इनको 100 रुपीज मिले हैं। ठीक है, तो आज हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की एक्सरसाइज में, आगे के चैप्टर्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल हम बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।